हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग का सभी एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छा गुजरा होगा और आशा करते हैं कि केमिस्ट्री का भी एग्ज़ाम जो है अच्छा से ही गुजरे। तो हम लोग का चूँकि जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट में। तो हम लोग जो हैं क्वेश्चन बैंक में जो दिया गया क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है हम लोग का क्या है, सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमेशा जो है वो गलती होता ही है। तो यहाँ पे हम लोग जो है पहला वो सॉल्यूशन चैप्टर का करने वाले हैं। तो आइए हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं कि कौन सा क्या आंसर होगा पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, और आप लोग को जो है आंसर तुरंत याद भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर में क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट नंबर में बोला जा रहा है कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 500 मिलीलीटर बिलियन में हम लोग का 10 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला जानते हैं कि M इक्वल टू क्या होता है, WV। और चूंकि हम लोग का क्या है मिलीलीटर में, इसलिए 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे MB, और यहाँ पे क्या हो जाएगा V इन मिलीलीटर। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला से हम लोग देखते हैं, बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया कि WB क्या है, तो WB है मास, जो हम लोग का दिया हुआ है कितना, 10 ग्राम। कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम। उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया, 1000, और डिवाइडेड बाई क्या है, MB का मतलब मोलर मास किसका, NaOH का। और NaOH का जब निकालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, NaOH। यहाँ पे जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग। Na का कितना होता है 23, प्लस यहाँ पे O का कितना 16, और H का कितना 1। तो कुल मिला के हम लोग का कितना हो गया 40। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 40, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 500। क्या हो जाएगा 500। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग का क्या हो जाता है, यहाँ पे ये जो है 10 10 10, यहाँ पे 0 0 कट गया। यहाँ पे कितना हो गया 5 दूना 10, यहाँ पे हो गया 2 दूना 4। कितना हो गया 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5। क्या हो जाएगा 0.5। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोग का सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं क्या चीज की लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ 30 ml of 0.5 मोलर H2SO4 solution diluted to 500 मिलीलीटर। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो M1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.5 मोलर। यहाँ पे एकदम अच्छे से समझना है। यहाँ पे क्या M1 का वैल्यू 0.5 मोलर। उसके बाद यहाँ पे V1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ये 30 ml है। कितना है 30 ml। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज कि V2 इक्वल टू दिया हुआ है कितना 500 ml। 500 ml। आगे दिया हुआ है क्या चीज कि यहाँ पे मोलरिटी क्या होगा, मतलब M2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, M2 इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या चीज, फॉर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में क्या होता है कि M1 V1 इज इक्वल टू क्या M2 V2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे M1 और V1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, दिया हुआ है 0.5। 0.5 इंटू कितना V1 का वैल्यू 30 इज इक्वल टू M2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो हमको फाइंड करना है। और यहाँ पे V2 का वैल्यू कितना है, तो 500। क्या है 500। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको इधर ले जाएंगे तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5। कितना हो जाएगा 0.5, 30 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा 500। इसको हम लोग आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जीरो एक बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 1 0 कट जाएगा। यहाँ पे बच गया क्या, ये जो है 5, यहाँ पे बच गया 5, और यहाँ पे क्या हो गया 500। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पे बच गया क्या 3, और यहाँ पे क्या हो गया 100। तो ये दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0. यहाँ पे हम लोग का 0 और 3 क्या हो जाएगा 0.03 मोलर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ऑप्शन नंबर बी 0.03 मोलर। ठीक है, 0.003 मोलर। नेक्स्ट आता है हम लोग का थर्ड में। तो थर्ड में है क्या चीज, इसको हम लोग समझते हैं। बोला जा रहा है कि द मोलालिटी ऑफ 648 ग्राम ऑफ प्योर वाटर इज, इतना का हम लोग का कितना मोलालिटी होगा। अब यहाँ पे मोलालिटी चूंकि हम लोग जानते हैं थर्ड में, यहाँ पे एकदम अच्छे से बनाना है ताकि एक भी गलत ना हो। दिया हुआ है क्या चीज, मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट बोलो या मास ऑफ सॉल्वेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट की बोलते हैं, क्यों, क्योंकि प्योर वाटर है। क्या है,
प्योर वाटर, तो 648 ग्राम हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे गिवन मास कितना है 648 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का प्योर वाटर है, वाटर का कितना होता है, तो वाटर का 18 होता है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 18 या 54 और 18 छक 108 है ना, 36 हो जाएगा। ये 36 मोल हो गया, क्या हो गया 36 मोल। अब हम जानते हैं मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलालिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल एकदम ध्यान से समझना स्टूडेंट, एक भी गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल और यहाँ पे क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट ये सॉल्यूट का भी काम कर रहा है और सॉल्यूट सॉल्वेंट का भी, क्योंकि प्योर वाटर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग का कितना, तो ये जो है 648 ग्राम ही होगा। तो 648 और यहाँ पे ग्राम में होने के कारण इसको हम लोग क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्स में हम लोग का कितना 55.5 इतना हम लोग का मोलर हो जाएगा, ठीक है 55.5। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे है 4 नंबर में क्या चीज दिया हुआ है, द लॉ इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर। मतलब यहाँ पे प्रेशर और सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में जो रिलेशन बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ। क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ। यहाँ पे 5 में देखते हैं, 5 में क्या है हमारा, तो अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस द लोएस्ट वेपर प्रेशर इज एक्सर्टेड। अब यहाँ पे जो है वाटर, अल्कोहल, इथर और मरकरी, ये सभी में सबसे लोएस्ट वेपर प्रेशर किसका होगा। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि किसका हम लोग का कितना कितना होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, मरकरी, मरकरी का कितना होता है, तो 0.05 होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं वाटर, तो वाटर का कितना होता है, तो वाटर का हम लोग का वेपर प्रेशर लगभग 12.3 होता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं अल्कोहल, अल्कोहल किसको बोलते हैं, तो C2H5OH को। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, इसका है 5.95 लगभग, किलो पास्कल में है सभी। और यहाँ पे आता है इथर, इथर में क्या है, इसका हम लोग का लगभग 60 किलो पास्कल होता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या चीज बोला गया है कि सबसे लोएस्ट वेपर प्रेशर किसका होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है, अल्कोहल है, मरकरी है, इथर है और वाटर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर क्या है कि द सिस्टम दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स हम लोग किसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं कि ऐसा बाइनरी मिक्सचर है जिसमें हम लोग का एक कांस्टेंट टेम्परेचर में बॉयल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉयल होगा, तो यहाँ पे हम लोग को सभी का में देख रहे हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए में हम लोग को विशेष ध्यान देना है, क्या चीज, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। ये जो है हम लोग का आइडियल जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स या पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं, या हम लोग का आइडियल आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल में भी एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल लिए थे। ये ड्यू टू हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा बनता है। एसीटोन, एसीटोन का क्या फॉर्मूला होता है, तो सी डबल बॉन्ड, क्या होता है सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH3। और यहाँ पे हम लोग आते हैं इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी Cl और यहाँ पे क्या हो जाएगा H। अब ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में क्या है कि एक बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड, ये जो है डॉटेड बॉन्ड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो है हम लोग का क्या शो करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसका जो मैक्सिमम हम लोग का होता है बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो यही रीजन है। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट 7 नंबर में देखना है। 7 में क्या है, 7 में हम लोग को यहाँ पे देखना है क्या चीज कि एक प्लांट है, एक प्लांट सेल है, श्रिंक होता है व्हेन इट कीप्ड इन। मतलब एक प्लांट सेल को सिकुड़ जाता है जब उसे रखा जाता है। तो इसको याद रखना है, इसको क्या करते हैं, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, क्या में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने से
प्लांट सेल में जो वाटर होता है वो लूज हो जाता है और ये श्रिंक हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आगे है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। यहाँ पे जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पे। तो यहाँ पे बोलेंगे कि इंक्रीज तभी करेगा जब नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो है वो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर में देखते हैं। 9 नंबर में क्या है? लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि लो हो जाता है ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन में ब्लड के और टिश्यू के जो जो पीपल होते हैं उसके ब्लड और टिश्यू के ब्लड के कंसंट्रेशन लो हो जाते हैं ये तभी जब ये हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं। हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचा पहाड़ पर्वत ये हो गया। तो उस दरमियान क्या होता है? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्या होता है? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अत्यधिक ऊंचाई पे जाने वाले व्यक्ति का हमेशा देखेंगे कि सांद्रता जो है कंसंट्रेशन जो है कम हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 10%। यहाँ पे मास बाय मास ग्लूकोज सोल्यूशन है। ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ये जो है 10% बोला जा रहा है। 10% मास बाय मास, मास बाय मास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मास बाय मास क्या है? ग्लूकोज कहाँ पे घुल रहा है? तो वाटर में। ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर। तो इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे 10 ग्राम ग्लूकोज होगा, 10 ग्राम ग्लूकोज, और यहाँ पे 90 ग्राम क्या हो जाएगा? ये वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटर। अब यहाँ पे क्या करते हैं? ये जो है नंबर मोल, इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू हम लोग का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई मोलर मास। तो ये कितना हो जाएगा? 10, और 10 बाई कितना हो जाएगा? ग्लूकोज का कितना होता है? तो 180 होता है। अब इसका निकालेंगे तो 0 और 0 कितना हो जाएगा? 1/18। अब इसको अगर डेसिमल में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 डेसिमल, यहाँ पे 10 हो गया, फिर से 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 18×95, 18×95 ऐसा जाएगा। तो 5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.05 लिख सकते हैं। इतना मोल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग किसके लिए? वाटर के लिए निकालते हैं नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर के लिए क्या होता है? यहाँ पे 90 है, और यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा? 18, 18×5 कितना हो जाएगा? 90। अब जानते हैं मोला क्या है? मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? ग्लूकोज का। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? तो C6H12O6 क्या हो जाएगा? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका? ग्लूकोज का, ग्लूकोज, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। तो क्या है हम लोग का यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका? ग्लूकोज का, और यहाँ पे प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका? वाटर का। ये दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पे कितना? 0.05 डिवाइडेड बाय कितना? 5 प्लस 0.05। ये दोनों को करेंगे तो कितना आएगा? 0.05 डिवाइडेड बाय 505 डेसिमल 05 जोड़ देंगे तो यहाँ डेसिमल डेसिमल कट जाएगा। क्या हो जाएगा? 5, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 505। इसको अगर निकालेंगे तो लगभग हम लोग का 0099 कुछ होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0.01 के बराबर होता है। कितना? 0.01 के बराबर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ए। क्या हो जाएगा? ए। तो इस तरह से हम लोग जो है सॉल्यूशन का देखें। सॉल्यूशन के बाद हम लोग का क्या आता है? यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। एकदम जल्दी जल्दी देखते हैं ताकि हम लोग का समय कम है, कम से कम हम लोग का फिजिकल में न्यूमेरिकल्स में गलत ना हो, इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक का। इनऑर्गेनिक के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक का। तो हम लोग सभी चैप्टर का एक एक करके जो है वो पढ़ते जाएंगे। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं क्या है पहला चीज किया कि द मोलर कंसंट्रेशन, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज एज। यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद्युत अपघटन विलयन की चालकता में वृद्धि होती है। कब? जब डायलूशन इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डायलूशन डिक्रीज होता है, या नन ऑफ दीज। कौन होगा इनमें से? तो इसको आइए हम लोग फॉर्मूला से समझते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे
कि मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है हम लोग का मोलर कंडक्टिविटी, जिसको लेमडा बोलते हैं। और लेमडा यहाँ पे m लगा देंगे, यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन C। तो यहाँ पे क्या होता है, कापा, क्या होता है, कापा बाई कंसंट्रेशन C। अब बोला जा रहा है क्या चीज कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, अगर यहाँ पे बोल दिया कि अगर इसको इंक्रीज कराते हैं C को, यहाँ पे C को इंक्रीज कराते हैं, मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो इसमें क्या होता है हम लोग का, ये जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। अगर इसी को हम लोग बोलेंगे कि कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज कराएंगे, तो यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि डाइल्यूशन, ये जो डाइल्यूशन है, क्योंकि डाइल्यूशन के भाषा में बोला जा रहा है, तो यहाँ डाइल्यूशन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, कंसंट्रेशन का। किसका, कंसंट्रेशन का। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है क्या चीज, कि यदि डाइल्यूशन को डिक्रीज करेंगे तो डाइल्यूशन क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो डाइल्यूशन हम लोग का इंक्रीज करेगा, और डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या होगा, ये जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या होगा, इसका सही आंसर ए। क्या हो जाएगा सही आंसर, ए। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज, सेकेंड नंबर में, कि बोला जा रहा है हम लोग का क्या चीज, EMF ऑफ सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है कोई भी सेल का, निकेल और कॉपर है, जिसमें हम लोग का दिया हुआ है निकेल का अलग और कॉपर का अलग, तो इसको फाइंड करना है क्या चीज, EMF निकालना है। क्या निकालना है, EMF। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई नॉट यहाँ पे, ई नॉट के बाद क्या है यहाँ, ई नॉट Cu2 प्लस, और यहाँ पे दिया हुआ है Cu इज इक्वल टू प्लस 0.34। उसके बाद ई नॉट हम लोग का क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है निकेल 2 प्लस, और यहाँ पे क्या है निकेल, और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.25, यहाँ पे माइनस साइन दिया हुआ है। अब हम जानते हैं क्या चीज, ई एम एफ इक्वल टू क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब यहाँ पे कैथोड और एनोड को पहचानना है। कैथोड और एनोड को पहचानने के लिए क्या करेंगे, जिसका वैल्यू हाई रहेगा उसको कैथोड मानेंगे, और जिसका वैल्यू लो रहेगा उसको क्या मानेंगे, ये एनोड मानेंगे। अब ये दोनों को ऐड कर देना है। क्या करना है, यहाँ पे कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 0.34, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0. कितना 25। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.59। कितना हो जाएगा, 0.59। इसलिए आंसर नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.59 ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग पहुंचते हैं थर्ड नंबर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चंस को आप लोग जो है भली भांति कर लीजिएगा। बाकायदा आप लोग जो है वीडियो को स्किप करने का प्रयास मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा आप लोग को याद नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है अच्छे से इसको देखिएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट में, कि 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन करने के लिए कितने कूलम आवेश की आवश्यकता होगी, मतलब हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3+ टू L। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको यदि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कराएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम बनेगा। क्या बनेगा, एल्युमिनियम। हम जानते हैं क्या चीज, यहाँ पे होता है 1 मोल ऑफ चार्ज इज इक्वल टू हम लोग का लगभग होता है कितना, 96500। कितना होता है, 96500 कूलम। तो यहाँ पे कितने के लिए बोला जा रहा है, 3 मोल के लिए। तो यहाँ पे 3 मोल के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 96500, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 0 5 तिया 15 6 तिया 18 और 1 19 9 तिया 27 और 1 28, मतलब यहाँ पे हम लोग का कितना 2895000 हो जाएगा कूलम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, सी। ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्वेश्चन एकदम आएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। आगे है, फॉर अ सर्टेन रिडॉक्स रिएक्शन ई नॉट इज पॉजिटिव, दिस मीन्स दैट, मतलब बोला जा रहा है किसी रिडॉक्स अभिक्रिया में ई नॉट का मान अगर हम लोग का धन है, धन मतलब पॉजिटिव है, तो इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ को हम लोग समझते हैं कि हम लोग जानते हैं क्या चीज, गिब्स फ्री एनर्जी में यहाँ पे बोला जा रहा है गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी में कैसे हम लोग बनाते हैं इसको समझते हैं। हम लोग जानते हैं डेल्टा G नॉट
डेल्टा जी नॉट, ये जो है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है माइनस एन एफ और ई नॉट सेल, ठीक है, ई नॉट सेल। यहाँ पे हम लोग का ये जो है ये दोनों के बीच में रिलेशन होता है। अब बोला गया है कि यदि हम लोग का ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा, ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा, तभी जाके डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा। क्या होगा, यहाँ पे बोला गया है कि ई नॉट इज पॉजिटिव, ई नॉट पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव रहता तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ तो हम लोग का ई नॉट पॉजिटिव, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है ना, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव, और यहाँ सी में दिया हुआ डेल्टा जी नॉट इज नेगेटिव, और यहाँ पे भी डेल्टा जी इज नॉट नेगेटिव, तो ये दोनों में तो हम लोग का कैंसिल हो गया ये दोनों का। अब बच गया सी और डी, तो सी और डी में हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं। अब बोला जा रहा है के ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे के लेस देन 1, तब यहाँ पे देखते हैं और एक फॉर्मूला की डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ, और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े हैं कि 2.3 क्या होता है हम लोग का, लगभग यहाँ पे 2.303 हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है 2.303 आर टी, और यहाँ पे क्या होता है log के सी। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, के सी जो है ये के सी, अगर के सी हम लोग का ग्रेटर देन, यहाँ पे देखते हैं के सी अगर ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव, जैसे ये पॉजिटिव हुआ वैसे ये भी पॉजिटिव होगा, तब जाके डेल्टा जी नॉट का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए हम लोग को याद रखना है क्या, ई नॉट सेल भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे हम लोग का क्या होना चाहिए, के सी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे तो के 0 इसका मतलब 1 है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज 5 नंबर में दिया हुआ है कि यहाँ पे सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन, यहाँ पे सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस रहेगा तब क्या हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि सेल स्पॉन्टेनियस अभी जो पढ़े कि सेल रिएक्शन इज मतलब ये स्वतः होगा कब, जब ये जो है यहाँ पे डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा। क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा, तभी जाके ये प्रक्रिया जो है स्पॉन्टेनियस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आगे हम लोग पहुंचते हैं क्या चीज 6 नंबर में, एकदम अच्छे से देखना है, समझना है और आंसर एकदम याद कर लेना है, ताकि हमेशा फंसे ना, क्योंकि बहुत सारा जो क्वेश्चंस हैं इस बार जो है थोड़ा सा दिक्कत कर दे रहा है स्टूडेंट लोग को। आगे है क्या चीज, इफ 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट विल लिबरेट, मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन में 96500 कूलम अगर आवेश प्रवाहित करने पे वियोजित होगा, कितना हम लोग का जो है ये जो है CuSO4 जो है प्रोड्यूस होगा, कितना ग्राम, उसके बारे में बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या चीज, फैराडे का फर्स्ट लॉ। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या जानते हैं हम लोग, यहाँ पे एकदम अच्छे से देखना है। फैराडे का फर्स्ट लॉ W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का Q, क्या होता है Q। अब यहाँ पे देखते हैं कि W इज इक्वल टू क्या होता है, Z इंटू क्या है Q, और Z का वैल्यू क्या है, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इसका मतलब होता है E/F, क्या होता है E/F, और E/F इंटू क्या है Q, यहाँ चार्ज है, चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 96500 कूलम दिया हुआ है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट मास, यहाँ पे CuSO4 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा Cu2 प्लस, और यहाँ पे बन जाएगा SO4 पे 2 माइनस, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, किसका, कॉपर का, तो कॉपर का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका होता है गिवन मास 63.5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसका चार्ज है 2, इसको 2 लिखे, और यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू कितना अभी बताएं 96500, और यहाँ पे ऊपर में कितना दिया हुआ है 96500, ये दोनों कट जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो लगभग 31 पॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 तिया 6, 2 एका 2, 2 सत्ते 14 एंड 2
25 कितना हो गया 10, लगभग यहाँ पे 31.75 ग्राम हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग का क्या 7 नंबर में ई नॉट रिडक्शन 3 मेटल से दिया हुआ है ए बी सी और उसमें से सभी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल, यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर के अनुसार करना है। तो हम लोग को जानना है कि जिसका वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगा उसको हम लोग पहले लेंगे। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.5 जो प्लस में है, उसके बाद इसका माइनस में है, उससे इसका माइनस में है। तो सबसे ज्यादा किसका रिड्यूसिंग पावर होगा तो 0.5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए दिख रहा है, यहाँ पे भी ए दिख रहा है। ये दोनों में हम लोग को ए करना है। ए के बाद हम लोग को कौन होना चाहिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1.2 होना चाहिए। तो ए सी बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोग का 8 नंबर में द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कितना 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम Al2O3 इज। इसको ध्यान से समझना है यहाँ पे कैसे इसको बनाया जाए। सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि Al2O3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग देखते हैं Al2O3, इसको हम लोग बनाते हैं क्या चीज Al, क्या बनाते हैं Al। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि ये जो है Al का एगो हो गया, Al कितना बोल गया है यहाँ पे Al है एल्युमिनियम से Al2O3 से एल्युमिनियम बनाना है 1 मोल, ये बन गया हम लोग का। अब यहाँ पे हम लोग को एल्युमिनियम कितना है 2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे 2। अब यहाँ पे 2 लगा दिए। अब इधर ऑक्सीजन कितना है 3, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं वाटर हम लोग लिखते हैं, तो 3H2O हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो गया 3 दूना 6, यहाँ पे क्या कर देंगे 6H प्लस कर देंगे। अब 6H प्लस, अब दोनों तरफ चार्ज, इधर चार्ज 0 इधर चार्ज कितना है 6 प्लस, इसलिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर देंगे, कितना 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तब ऐसा परिस्थिति में यहाँ पे क्या बोला गया कि ये बोला गया कि 2 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर हम लोग 6 मोल बोलते हैं, सॉरी 6 फैराडे बोलते हैं कितना में 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम में, 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम में, तो हम लोग को क्या बोला गया है 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम में कितना होगा 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम में। तो हम लोग का 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम में कितना हो गया तो 3F हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3F। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज यहाँ पे कंडक्टिविटी इज इक्वल टू डैश इंटू सेल कांस्टेंट। ये इसको कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं हम लोग। ये जो है हम लोग का कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हम लोग का फॉर्मूला होता है क्या चीज 1 बाई आर इंटू सेल कांस्टेंट, इंटू सेल कांस्टेंट क्या होता है सेल कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 1 बाई आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई आर को हम लोग लिख सकते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जी इंटू क्या हो जाएगा सेल कांस्टेंट, क्या हो जाएगा सेल कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया कंडक्टेंस, कंडक्टेंस यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ये जो है कंडक्टेंस, ऑप्शन नंबर क्या सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है L बाई ए, क्या होता है रेशियो ऑफ लेंथ बाई क्रॉस एरिया। तो लेंथ का हम लोग का क्या होता है सेंटीमीटर और इसका क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा क्या बच जाएगा ऊपर जाएगा तो पर सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर सॉरी डी, ऑप्शन नंबर डी 10 का डी। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट, हम लोग का जल्दी जल्दी देखते हैं ताकि हम लोग का समय कम है और कम समय होने के कारण हम लोग को ज़्यादा याद करने में दिक्कत ना हो, इसीलिए हम लोग जो है जल्दी जल्दी इसको देखते हैं। आप लोग प्लीज स्किप करके नहीं देखिएगा, है ना, इसको समझना है। अब केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पहुंचते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में क्या होगा इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बात क्या है कि यहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे कि प्लॉट shown below between concentration and time which the given order is shown by graph। यहाँ पे दिया हुआ है ये फर्स्ट ऑर्डर होगा सेकेंड ऑर्डर होगा जीरो ऑर्डर होगा कि क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो हम समय का कम बचत करते हुए थोड़ा सा हम यहाँ पे ऑलरेडी बनाए हुए हैं, इसको आप लोग देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या है एक ग्राफ खींचे हैं
जो जीरो ऑर्डर के लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग का क्या है, जब रेट और कंसंट्रेशन के बीच में लेंगे तो पैरेलल होगा। पैरेलल इसलिए होगा कि यहाँ पे रेट लो में हम लोग पढ़े क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन में, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ए नॉट। चूंकि ए नॉट क्यों हो गया, जीरो ऑर्डर हो गया, इसलिए यहाँ जीरो। यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। अब आर इज इक्वल टू के हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ क्या लिख दिए, रेट, या फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, के रेट कांस्टेंट। अब ये दोनों के बीच में हम लोग जब करेंगे तो इसका जो है पैरेलल ड्रॉ होगा। कैसा होगा, पैरेलल। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसी को अगर हम लोग लिखते हैं कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, तो हम लोग का स्ट्रेट लाइन ऐसा, लेकिन डाउनवर्ड में आएगा। कैसा, डाउनवर्ड में। ये फॉलो करता है कौन सा रूल को, y इक्वल टू एम सी प्लस सी का, एम सी प्लस एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्या हो गया, ये हम लोग का स्लोप हो गया, इंटरसेप्ट हो गया, और ये हम लोग का स्लोप जो के माइनस के का वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग का इस फॉर्मूला में फिट करना है। और अगर हम लोग का हाफ लाइफ पीरियड में पूछा जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड और यहाँ पे कंसंट्रेशन के बीच में, तो ये हम लोग का एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या चीज, ये हम लोग जानते हैं टी हाफ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे होता है कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाई 2k। क्या होता है, 2k। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये जब बढ़ेगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में। तो रेट और कंसंट्रेशन के बीच में जब ड्रॉ करेंगे तो हम लोग का कैसा होगा, ये कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर इक्वल टू क्या होता है, के, और कंसंट्रेशन का पावर 1 हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर होने के कारण, इसलिए हम लोग का आर और ए जब बढ़ेगा तो दोनों क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। अब यहाँ पे जब कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस टाइप से, ये यहाँ पे मुड़ जाता है, पैराबोला टाइप से बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है क्या चीज, कि ये कुछ इस तरह से बना हुआ है ना। यहाँ पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे है हम लोग का सेकेंड नंबर, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रेडियो एक्टिव जितने भी मेटल या एलिमेंट होते हैं वो ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। किसको, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का थर्ड नंबर में, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हम लोग का जो फॉर्मूला होता है उसको एकदम शॉर्टकट ट्रिक में बनाते हैं कि यहाँ पे जानते हैं क्या चीज, रेट, रेट इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, के, और यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन। क्या होता है, कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, के निकालना है। क्या निकालना है, के इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो रेट, रेट यहाँ पे रेट हो गया, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन। क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन। अब रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, हम लोग जानते हैं मोल पर लीटर होता है। क्या होता है, मोल पर लीटर। क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और इसका यूनिट क्या होता है हम लोग का, इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। क्या होता है, मोल पर लीटर। क्योंकि ये जो है फर्स्ट ऑर्डर है, क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, बी। आगे है हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इज अ रिएक्शन ऑफ। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो है हम लोग का क्या है, इथाइल एसीटेट है। इथाइल एसीटेट को अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर H2SO4 तो हम लोग को क्या बनता है, ये बनता है हम लोग का इथेनोइक एसिड, और यहाँ पे इथेनॉल। तो इसको हम लोग को याद रखना है, जब ये फॉलो करेगा तो यहाँ पे ये वाटर अधिक होने के कारण कंसंट्रेशन इसका जो है जीरो हो जाता है। इसलिए हम लोग का क्या होगा, इस पे और इस पे डिपेंड करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या चीज, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा अगर आ गया तो आप लोग अच्छे से लिखिएगा। आगे है रेट ऑफ विच रिएक्शन इंक्रीज विथ टेम्परेचर। यहाँ पे रेट जो है किस प्रकार के अभिक्रिया का दर ताप साथ बढ़ता है, तो यहाँ पे बोलना है एनी ऑफ, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और इंडोथर्मिक, उष्मा क्षेपी भी हो सकता है और उष्मा शोषी भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट क्या चीज, यहाँ पे द रोल ऑफ कैटेलिस्ट इज टू चेंज। यहाँ पे याद रखना है कि अगर कैटेलिस्ट होगा तो उस परिस्थिति में इनमें से किसको बदलने में उत्प्रेरक की भूमिका होती है।
तो यहाँ पे याद रखना है किसको, एक्टिवेशन एनर्जी को, किसको, एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज कि द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट लीड्स टू चेंज, मतलब अभिकारक की सांद्रता बढ़ने पे किसमें परिवर्तन होता है। अगर मान लेते हैं अभिकारक की सांद्रता, कोई अगर बंद बॉक्स है, ठीक है, कोई बंद बॉक्स है, ऐसे बंद बॉक्स है, और इसमें अगर कंसंट्रेशन की मात्रा बढ़ जाए, कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो ये सभी आपस में क्या होगा, टकराने लगेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलिजन थ्योरी होगा। क्या होगा, कोलिजन थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी। आगे है 8 नंबर, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में कोई भी अभिक्रिया उष्मा का वास करता है या ग्रहण करता है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया जब होता है तो उस दरमियान इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है उत्प्रेरक के प्रेजेंस में। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, इसको याद रख लेना है, दिस इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और लास्ट नंबर में हम लोग देखते हैं क्या चीज, यहाँ पे फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विल बी, यहाँ पे हम लोग का मोर देन क्या हो जाएगा, डेल्टा एच। ठीक है, तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री जो है रेडी हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप का। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।